अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन बदा गरीबा वसयऊदु कमा बदा फतूबा लिलगुरबा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के अजीम जियालो, आज भी हम्दुलिल्लाह आप और हम अपने कायद और अमीर बल्कि मेरे शेख और उस्ताद उनके हुक्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के लिए जमा हुए और मुख्तलिफ जहनों के लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। कोई वापसी में अगर हमसे पूछे कि आपने दीन के नाम पर इतनी जमातें हैं लेकिन हमने इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का इंतखाब क्यों किया, मेरे भाइयों उसकी वजह यह है कि अंबिया के मिशन की अमीन जमात वो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना है। दुनिया के अंदर दीगर मौज़ूआत पर मसलन खत्म नबूवत के उन्वान पर अगर आप काम करना चाहें और होना भी चाहिए, खत्म नबूवत का मुनकिर मुसलमान नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई जिल्ली बरूजी तशरीई गैर तशरीई नबी आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ला युनब्बउ अहदुम बादहु ला यतनब्बउ अहदुम बादहु आखिरु मन नुब्बिया। ये मौजू भी अहम और जरूरी है, लेकिन जब ये मौजू बयान किया जाता है तो इस पर आपके साथ काली पगड़ी वाले भी मिलते हैं, सब्ज पगड़ी वाले भी मिलते हैं, पीली पगड़ी वाले भी मिलते हैं, सर पर उस्तरे फिराने वाले भी मिलते हैं। सारे आपके साथ मुआविन बनते हैं, मुमिद बनते हैं। इसी तरह अजमत सहाबा को उन्वान हो, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन वहां पर भी दीगर जमातें आपके साथ मिलती हैं। आले हदीस कहलवाने वाले भी और अपने आप को बरेलवी अहल सुन्नत कहलवाने वाले भी, और इसी तरह दीगर उन्वानात पर भी कहीं ना कहीं आपको इत्तिहाद नजर आता है। लेकिन एक मसला वो है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नद्दीन बदा गरीबा, ये अल्लाह की तौहीद वाला मसला वो है जब शुरू में था तब भी तौहीद बयान करने वाले तन्हा थे। आज भी जब तौहीद का मसला आता है बड़े बड़े आपसे साइड पर हो जाते हैं, लेकिन ये इशाअतुत तौहीद व सुन्ना इसके साथ प्यार इसलिए है कि ये जमात भी तय्यब है, इसका अमीर भी तय्यब है, और कायनात के अंदर दीनी जमातों के बड़े बड़े उमरा, फजीलत की नफी नहीं लेकिन अफजलियत की बात कर रहा हूं। हमारे अमीर जैसा किसी जमात के पास अमीर नहीं है। कोई किसी जमात का अमीर जो 40,000 से जायद तोलबा को रब का कुरान पढ़ाता हो, सैकड़ों की तादाद में तोलबा को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर निकाते फरीदा पेश करके मुस्तफीद फरमाते हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले ऐसा गैरतमंद, ऐसा बहादुर अमीर और इस तरह कसीरुर रिमाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मेजबानी वाली बड़े बड़े मौलवी क्या छोटे से मौलवी के पास जाओ सलाम का जवाब नहीं देते, लेकिन अमीर मोहतरम के पास रात को आओ दिन को आओ इस्तकबाल भी करते हैं, दावत भी करते हैं। बहरहाल इनके फजाइल, इनके अंदर जो सिफात अल्लाह ने रखी वो अपनी जगह पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमें ऐसा अमीर नसीब फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर एहसान है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये तौहीद का मसला इतना अहम और जरूरी था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने पराए हो गए, चच्चा पत्थर मारने वाले बन गए, बिरादरी और चौधरी और वडेरे आपकी जान के दुश्मन बन गए, रब की तौहीद को नहीं छोड़ा, पत्थर मारे गए, रब की तौहीद को नहीं छोड़ा, पेट पर पत्थर बांधने पड़े, रब की तौहीद को नहीं छोड़ा, मासूम बच्चियों के रुखसारों पर थप्पड़ बर्दाश्त किए लेकिन तौहीद को नहीं छोड़ा, हत्ता कि आपने बैतुल्लाह को छोड़ा, रोते हुए बैतुल्लाह से निकले लेकिन रब की तौहीद को नहीं छोड़ा। और हमें अमली सबक दिया
कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों, याद रखना रब की तौहीद ना छोड़ना, दुनिया में हर चीज छोड़ देना। और ये हमारे कायद अमीर मोहतरम ने हमें ये सबक दिया, अकाबिरीन ने ये दर्स दिया, सहाबा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे मुफस्सिर और सबसे बड़े रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली को रब की तौहीद की वजह से निकाला गया। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान की गर्दन पर उस्तरे रब की तौहीद की वजह से चलाए गए। पीराने पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह से बुखारी रहमहुल्लाह, उन पर गोलियों की बारिश रब की तौहीद की वजह से की गई। और शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमहुल्लाह ताला, उन पर पत्थरों की बारिश रब की तौहीद की वजह से की गई। आज भी हमारी जमात की मुखालफत होती है रब की तौहीद की वजह से। कभी कहा जाता है ये फलां चीज के मुनकिर है, कोई कहते हैं औलिया को नहीं मानते, कोई कहते हैं हदीस के मुनकिर है। भाई हदीस का मुनकिर काफिर होता है। हमने कब कहा कि हम हदीस के मुनकिर हैं? हमने कब कहा कि हम औलिया के मुनकिर हैं? कोई कहते हैं हयातुन नबी के मुनकिर है। इसलिए मेरे भाइयों सिर्फ 2 मिनटों में हम पंजपीरी 5 बातें करते हैं। कितनी बातें? ये हमारे शेख का अंदाज था दौरे तफसीर का कि 5 बातें साबित होती, 7 पंजपीर भी। पहली चीज ये है कि मौत से पाक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। बाकी हर एक के लिए कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु शैइन हालिकुन। पहली चीज के मौत से कोई मुस्तस्ना नहीं। और दूसरी चीज, मौत का लफ्ज किसी नबी और वली के लिए गुस्ताखी भी। और तीसरी चीज, मौत नाम है रूह और जिस्म की जुदाई का। इनफिकाकुर रूह यानिल बदन, इनकिताउ रूह यानिल जसद, इनकिताउ ताल्लुकिर रूह बिलकुल्लिया ज़ाहिरन व बातिना। माना सबका एक है, मौत नाम है रूह जिस्म की जुदाई का। चौथी बात यह है कि जिसकी रूह निकल गई आदतन क़यामत से पहले जिस्म में वापस नहीं आती। और 5वीं बात यह है कि जो मर जाए वो अहले दुनिया का आदतन सलाम कलाम नहीं सुन सकता। और दूसरे हमें हयातुन नबी का मुनकिर कहने वाले, हम उन्हें कहते हैं कि आप जरा बताओ, उनके भी 5 अकीदे, वहां से भी पंजपीर साबित होती। उनसे जरा पूछो कि हमारे इशाअतुत तौहीद का कोई मुनाजिर हो, कोई मुबल्लिग हो, कोई आलिम और मुफ्ती हो, मौत का यही माना रूह जिस्म की बिल्कुलिया जुदाई। और उनके यहाँ मौत के 5 माने हैं, हयात बाद का मसला है। एक अकीदा यह है कि मौत के वक्त रूह जिस्म से निकली, तस्कीनुस सुदूर में लिखा, सफा 212 पे लिखा, 216 पे लिखा। और दूसरी किताब तस्कीनुल अज़किया, और उसके अंदर लिखा कि आपकी रूह निकली नहीं बल्कि हब से रूह है। एक अकीदा रूह निकली, दूसरा यह कि आपकी रूह नहीं निकली। और कहा उलमाए देवबंद का इस पर इजमा है, गोया जो आपकी रूह के निकलने का कायल है वो देवबंदी नहीं। और मौलाना सरफराज खान ने लिखा कि जो हाब्स का कायल है, खुरूज रूह को नहीं मानता, वो कुरान और हदीस का मुनकिर है। फिर तीसरा अकीदा, ये मास्टर मौलाना अमीन उकाड़वी, उन्होंने एक सफ़े पर लिखा कि अंबिया की रूह निकली, दूसरे सफ़े पर निकला कि नहीं निकली, हब से रूह है। अब एक अकीदा कुछ, एक सफ़े पर कुछ, ये तीसरा अकीदा मुनाफिकीन वाला। और चौथा अकीदा अलामा खालिद महमूद PhD लंदन, उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर, कोई कहते हैं आपकी रूह निकली, कोई कहते हैं रूह नहीं निकली। कहते हैं असल बात यह है कि रूह जिस्म से निकलती है, खून से भी निकल आती है, गोश्त से भी निकल आती है, दरमियान में खाली खला होते हैं और उन खला में आकर फंस जाती है। ये मुतज़िला का अकीदा है, रूह की कैफियत कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, वो कहते हैं हवा की तरह है। और इन्होंने कहा कि रूह अंदर आकर फंस गई। चौथा अकीदा, पहला ये कि रूह निकली, दूसरा नहीं निकली, तीसरा निकली भी और नहीं भी निकली, और चौथा अकीदा यह है कि खाली खला में फंस गई। और 5वां अकीदा खैर से। और मौलाना अल्लाह यार चकड़ालवी की किताब हयातुन नबी है, उन्होंने लिखा कि असल ये है कि इन्नल अंबिया ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन उखरा। कहते असल बात ये है कि अंबिया पर ला यमूतूना,
बल यंतकिलून मिन दारिन इला दारिन उखरा। किताब का नाम रिसाला हयातुन नबी सफ़ा 21 है। इस तरह का अंबिया पर सिरे से मौत आती कोई नहीं। इनसे पूछो जरा मौत के बारे में बताओ, इन 5 अकीदों में से कौन सा है? हब्स वाला है, खुरूज वाला है, या मुनाफिकीन वाला, चौथा मुतज़िला वाला, या ये के सिरे से मौत नहीं आती? आगे फिर हयात पर आओ, वहां 22 अकीदे हैं। कोई कहते हैं पूरे जिस्म में रूह वापस आ गई, कोई कहते हैं नहीं निस्फ़े आला में आ गई, कोई कहते हैं नहीं नीचे भी आ गई, और कफन चोर आया तो पीछे मुर्दा उसके पीछे पीछे घर तक गया। अल्लाह ने उसको एक बच्चा भी दिया जिसका नाम मालिक रखा, तो नीचे भी रूह है। और एक अकीदा यह है कि नहीं, ये ताल्लुक है जी दिमाग के साथ है, अजबु ज़नब के साथ है, और जर्रात असलिया के साथ है, फुला के साथ है। इसलिए मेरा भाई ये इशाअतुत तौहीद को बदनाम करते हैं। हम भी हमदिल्लाह हयातुन नबी को मानते हैं, और उस तरह मानते हैं जिस तरह रब की किताब ने बयान किया, उस तरह मानते हैं जिस तरह इमामुल अंबिया ने बयान किया। इमामुल अंबिया भी, शुहदा भी, तमाम अंबिया औलिया, तमाम मोमिनीन की वफात के बाद जिंदगी कौन सी है? जन्नत वाली। जन्नत वाली के कब्र वाली? जन्नत वाली जिंदगी। और हम ये कहते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अपनी कब्र मुनव्वर में बिल्कुल सही सालिम मौजूद है, और पानी के अंदर मछली इतनी तरोताजा नहीं होती जितना मेरे नबी का जिस्म तरोताजा है। और गुलाब का फूल अपनी शाख पर शबनम के कतरे भी पड़े हों, ठंडी हवा भी चल रही हो, गुलाब का फूल अपनी शाख पर इतना तरोताजा नहीं होता जितना इमामुल अंबिया का जिस्म तरोताजा है। हम कहते हैं जिंदा जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतनी बहारें नहीं जितनी बहारें मेरे नबी के वजूद पर बगैर रूह के। आपका जिस्म सही सालिम, जिस्म आपका बिल्कुल अलान का मावुजिया, अल-यौमा का मावुजिया, लेकिन आपकी रूह मुबारक जन्नतुल फिरदौस में है। आपका जिस्म दुनिया के तमाम जिस्मों का सरदार, और प्यारे नबी की रूह तमाम रूहों की सरदार। इसलिए असल इनको मुखालफत है रब की तौहीद से, और बहाने बनाते हैं हयातुन नबी के, बहाने बनाते हैं दीगर चीजों के। इसलिए मेरे भाइयों, हम रब की तौहीद को बयान करेंगे कि नहीं करेंगे? रब की तौहीद को बयान करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि आलिमुल गैब कौन? अल्लाह ही। सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह ही। हर वक्त हर जगह पर हाजिर नाजिर कौन? हर जगह पर हाजिर नाजिर सिर्फ अल्लाह। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह। और मुख्तारे कुल कौन? हर वक्त हर एक की पुकारे सुनने वाला कौन? अल्लाह ही। माफौकल असबाब पुकारों को सुनने वाला कौन? अल्लाह ही। हाकिम हकीकी कौन? अल्लाह ही हाकिम हकीकी है। हाकिम आला भी सिर्फ अल्लाह, आलिमुल गैब भी सिर्फ अल्लाह, मुख्तारे कुल भी सिर्फ अल्लाह। इसलिए अल्लाह की सिफ्ते मखलूक में नहीं। मेरे भाइयों, ये रब की तौहीद है। जब ये बयान की जाती है तो फिर तकलीफें आती हैं, फतवे सहने पड़ते हैं। इन दीन कमा बदा, आपने फरमाया कि ये जो दीन है बदा गरीबा, ये शुरू में भी अजनबी था, और वसा यऊदु कमा बदा, बाद में भी उसी तरह हो जाएगा। आज वही दौर है कि नहीं? सबसे मजलूम ये मसला है। बहरहाल हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, आहद भी करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे इज्तिमात देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे कायदे मोहतरम की जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया ता देर जमात पर कायम रखे। हमें अल्लाह जिंदा रखे तो इसी जमात के साथ रखे, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद और सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। मैं मुख्तसर वक्त के लिए